नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति के फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ये मंज़र बहुत कम आते हैं कि हम संतुष्ट रह सकें, खुद से संतुष्ट रह सकें, खुद के साधनों से संतुष्ट रह सकें कि जो भी हमारे पास है वो पर्याप्त है, हमारे लिए काफ़ी है, जिसके द्वारा हमारा जीवन यापन हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं। ज़्यादातर लोगों का मन में यही विचार उठते रहते हैं कि सामने वाले के पास कितना ज़्यादा है, मेरे पास कितना कम है, इनके पास कितना अच्छा मकान है, मेरे पास कितना छोटा है, इनका मकान सुंदर है, मेरा बदसूरत है, इनके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है, इनके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छे नहीं हैं। हर इंसान को हर एक के तन पे कपड़े ज़्यादा लगते हैं, घर ज़्यादा लगता है, साधन ज़्यादा लगते हैं, पैसा ज़्यादा लगता है। दूसरे के पास जो भी चीज़ है हमें ज़्यादा ही नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने हमसे ही सारी नाराज़गी कर रखी है और ईश्वर ने सारी मेहरबानी उस इंसान पे ही कर रखी है। और इस सोच के कारण हम हमेशा व्याकुल रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, जीवन में हमेशा रोते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं, माँ बाप को कोसते रहते हैं, दुनिया को कोसते रहते हैं, हालातों को कोसते रहते हैं और हमेशा बुरा करने के लिए, जलन की भावना के लिए, नफ़रत की भावना के लिए तत्पर रहते हैं। हमेशा हमारे मन में एक खुंदक पनपी रहती है कि हमारे पास ये नहीं है, दूसरे के पास है, तो मैंने भी बुरा करना है दूसरों का, मैंने भी चीट करना है दूसरों को, मैंने उनके साथ ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे भी ये चीज़ हासिल करनी है। और लोगों की प्रवृत्ति इतनी गंदी हो जाती है कि फिर वो छीनना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हमें दूसरे से छीनना है, लूटना है। और यही गंदी प्रवृत्ति आपको नरक में ले जाती है, यही गंदी प्रवृत्ति आपकी आत्मा को मलिन बना देती है, यही गंदी प्रवृत्ति आपको प्रेत योनि का लंबा वासी बना देती है, जहाँ आप तड़पते रहते हो बिना शरीर के और उसी वासना, उसी लालच के तहत असंतुष्टि के सागर में डूबे रहते हो और आपकी आत्मा ना जाने कितने वर्षों तक प्रेत योनि में सड़ती है। कभी किसी के शरीर पे चढ़ रही है, कभी उतारा होके कहीं चौराहे पे पटकी जा रही है, कभी किसी तांत्रिक द्वारा बांध के किसी के शरीर में भेजी जा रही है, कभी पेड़ पे बांधी जा रही है, कभी कहीं गड्ढे में डाल दी जा रही है, कभी बोतल में बंद की जा रही है। आप अलग अलग परिस्थितियों से आपकी आत्मा गुजरती है क्योंकि आपकी असंतुष्टि का जो आलम आपने अपनी भौतिक दुनिया में अर्जित किया था, उसका प्रारब्ध आपका प्रेत योनि में भी चल रहा होता है। जो तड़प आपको भौतिक दुनिया में असंतुष्टि के कारण रही, दूसरों को देख के लालच करके आप पागल रहे, हमेशा आपके अंदर हवस और जलन की भावना रही, यही भावना आपको प्रेत योनि में तड़पाती है। फिर आपकी आत्मा जब अगले इनकारनेशन प्रोसेस में जाती है तो वही निम्न स्तर के जीव, क्योंकि निम्न स्तर के जीवों में हवस, लालच एक इस तरीके की भावना होती है। अगर आप जानवरों की प्रवृत्ति देखेंगे, कई जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, पेट भरा है तो भी खा जाते हैं और उसके बाद दोबारा उस पर लग जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियस उनके कर्मों द्वारा इस तरफ तक निर्धारित हो जाती है कि उन्होंने यही कर्म करना है। और तब आपकी आत्मा को उन योनियों से निकालने वाला कोई भी नहीं होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि असंतुष्टि रखने से, व्याकुल होने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी किस्मत में जो आपको लिखा है सिर्फ वही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। हाँ, आप कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो तो ईश्वर अपने आप आपको देंगे, पर आप सोचते हो कि आप अगर अपने किस्मत से ऊपर हो और बुरे कर्म करके आप चीज़ें छीन लोगे, लूट लोगे, हासिल कर लोगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। टेम्परेरी तौर पे आप कुछ ले भी लोगे तो भी वो परमानेंट नहीं रहेगा। हमारा शरीर ही परमानेंट नहीं रहता तो ये भौतिक सामान की तो बात ही क्या है। और जीवन में जितना संतुष्ट होगे, जितना ईश्वर को नमस्कार करोगे, जो भी आपके पास है उसमें अगर खुश रहना सीखोगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करो, आप मेहनत कीजिए अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में और बेहतर साधन पैदा करने के लिए, पर खुद की मेहनत से, ईमानदारी से की हुई मेहनत, हराम के पैसे से नहीं। इस बात को समझिए। जब आप मेहनत से कोई भी चीज़ अर्जित करेंगे, अपने खून पसीने की कमाई से अर्जित करेंगे, तो उसको भोगने का आनंद जो मिलेगा ना,
वो किसी से सामान छीनने, पैसा छीनने, उससे वो आनंद नहीं प्राप्त होगा। जो खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसे का आनंद आपको प्राप्त होगा, उससे कमाए हुए जो है सामान, उससे जो आप अर्जित करोगे उसको भोगने का आनंद तभी प्राप्त होगा जब आपकी मेहनत की कमाई से वो अर्जित किया हुआ होगा। तभी आपको सही संतुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होगी। इस बात को समझिए। और आपके कर्म भी खराब नहीं होंगे जब आप अच्छे कर्मों द्वारा कोई भी चीज़ अर्जित करेंगे तो। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, पर आपके मन में कोई मलाल नहीं होगा। बहुत लोग अपना पूरा जीवन बुरे कर्म करके बिता देते हैं, दूसरों का धन लूट के, चोरी करके, बेवकूफ़ बना के, चीटिंग करके, पर बाद में जब वो बुढ़ापे में ईश्वर के पास जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मौत के करीब होते हैं, तब उन्हें मलाल होता है अपनी गलतियों का। तब वो सुधार नहीं कर सकते क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, और गिल्ट में मरते हैं। और उसके बाद उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है, चाहे वो 90 साल के, 100 साल के होके भी क्यों ना मरे। क्योंकि यही कुदरत का न्याय होता है कि अब तुम असंतुष्ट, तुम भौतिक दुनिया में रहे, बुरे कर्म करते रहे, अब तुम बिना शरीर के भी असंतुष्ट रहो। क्योंकि जो इंसान भौतिक सामान के पीछे इतना पागल रह सकता है, जब उससे शरीर भी छीन लिया जाएगा तो उसकी अवस्था कैसी होगी, ये ईश्वर देखना चाहते हैं। कुदरत देखना चाहती है उस पापी आत्मा को कि अब तू बिना शरीर के कैसे विचरण करती है, असंतुष्टि के सागर में कैसे घूम के, कैसे अपनी उन नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अब तू व्याकुल होती है। ये ही अब तेरा प्रारब्ध है। चाहे तेरी उम्र 90 साल के करके मरे हो, चाहे 100 साल के। और उसके बाद आत्मा प्रेत योनि में तड़पती है बुरी तरह, व्याकुल होती है पानी के लिए, भोजन के लिए, प्यार के लिए, दुलार के लिए, इज्जत के लिए। वही बच्चे जिनके लिए इतने गलत कर्म किए, दूसरों का बुरा किया, दूसरों से झगड़ा किया, दूसरों को लूटा, दूसरों की जगह कब्जाई, वही बच्चे बेइज्जती कर रहे होते हैं, पीठ पीछे हंस रहे होते हैं, पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं। पितर सुन रहा होता है वो सब बुराइयाँ, और उसके बाद रोता है, दुखी होती है आत्मा कि इन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, ये मेरे लिए एक भोजन तक, एक रोटी तक नहीं निकालते, पानी तक नहीं मेरे को देते, मेरे लिए एक जोत तक नहीं जलाते, मेरे बारे में कुछ अच्छा भी नहीं बोलते, मेरे निमित्त दान भी नहीं करते। और वो आत्मा तड़पती है क्योंकि उसके पास सत्कर्म नहीं होते अपनी गति कराने के लिए। वो असंतुष्ट रहती है क्योंकि असंतुष्टि का आलम उसी ने भौतिक दुनिया में रचा था, जो प्रेत योनि तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, और उसके बाद भी। तो इस बात को समझिए दोस्तों, जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए और मेहनत कीजिए अगर आपको कुछ भी हासिल करना है। दूसरों से जलन करके, उनका बुरा करके, उनका काम बिगाड़ के, उनका सामान खराब करके, उनका सामान तोड़ के, उनको दुख दे के, उनका अपमान करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ अगर हासिल होगा तो वो होंगे बुरे कर्म, जिसको आपको ही चुकाना पड़ेगा और कोई नहीं चुकाएगा। तो अपनी नफ़रत और जलन को काबू में करिए और संतुष्ट रहना सीखिए। मन को विवेकपूर्ण तरीके से चलाइए और चंचल मत बनाइए कि आप छोटे छोटे विषयों पे पागल होने लगें। तभी आप जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हो, तभी आप प्रेत योनि के बुरे प्रभावों से बच सकते हो, तभी आप बुरी योनियों से बच सकते हो जब आप संतुष्ट रहना सीख जाओगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत व्याधा है, तो आप मेरी धुनी मंगा सकते हैं। मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी।